शास्त्रों में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। आपको बता दें कि वैसे तो हर महीने 2 एकादशी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष में तो दूसरी कृष्ण पक्ष में। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं इंद्र एकादशी के बारे में, जो पितृपक्ष में आती है। इस एकादशी को अत्यंत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता ये है कि इस दिन व्रत करने से, पुण्य कार्य करने से पितरों की मुक्ति मिलती है, साथ ही उन्हें मोक्ष भी मिलता है। वहीं इंद्र एकादशी के व्रत से पापों का क्षय भी होता है। जी हाँ, आपको बता दें, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। वहीं इस दिन गौरी योग, शिव योग और परिघ योग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। साथ ही सूर्य, बुध और केतु का संयोग बन रहा है, जिससे कुछ राशियों को लाभ हो सकता है। आइए जानते हैं कब है इंद्र एकादशी का व्रत, तिथि और शुभ मुहूर्त, सब कुछ। तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में। आपको बता दें, पंचांग के अनुसार देखें तो अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 17 सितंबर को देर रात 12:21 पर शुरू होगी और 17 सितंबर को देर रात 11:39 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 17 सितंबर को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर शिव और परिघ योग समेत कई विशेष संयोग बन रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले ऊपर वीडियो में बताया हुआ है। परिघ योग देर रात तक है, इसके बाद शिव योग का संयोग बन रहा है। ऐसे में इन योगों में पूजा करना मंगलकारी रहेगा। बता दें कि इस दिन गौरी योग का शुभ संयोग रहेगा। चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में विराजमान रहेंगे, जिससे गौरी योग बनेगा। ऐसे में व्रत और श्राद्ध कर्म करने वालों को पुण्य फल की प्राप्ति होगी। आपको बता दें कि क्या उपाय करना चाहिए इंद्र एकादशी पर। इंद्र एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। ऐसा करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं। इस दिन गरीबों, ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े या दक्षिणा दे। विशेषकर तिल, गुड़, फल और अनाज का दान भी शुभ माना जाता है। इस दिन दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। संध्या समय पीपल के नीचे या नदी किनारे एक घी का दीपक जरूर से जलाएं। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं, साथ ही सुख समृद्धि के साथ वंश वृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। जीवन के दुख और संकट को दूर करने के लिए इंद्र एकादशी के दिन महादेव की पूजा अर्चना करें। इस दौरान सच्चे मन से शिवलिंग पर 21 बेलपत्र भी चढ़ाएं। आपको बता दें, महाराष्ट्र के पुणे जिले के आळंदी क्षेत्र में इसे बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, मतलब उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसे इंद्रायणी एकादशी या मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के भी कहते हैं। यह खास तौर पर संत ज्ञानेश्वर महाराज की पुण्यतिथि से जुड़ी हुई है। आपको इसका धार्मिक महत्व बता दें तो संत ज्ञानेश्वर महाराज का संयोग, अब देखिए, इस दिन संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि में लीन हुए थे। आळंदी मतलब पुणे में स्थित उनकी समाधि पर भव्य उत्सव और यात्रा आयोजित की जाती है। आपको बता दें, भक्त मानते हैं कि इस दिन उनकी भक्ति करने से ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। विष्णु भक्ति का दिन, शास्त्रों में कहा गया है कि मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के व्रत और पूजन से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। व्रती को पापों से मुक्ति, सुख समृद्धि और संतानों का कल्याण मिलता है। व्रत का महत्व देखें तो इंद्रायणी एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के दोष मिट जाते हैं। इसे मोक्ष प्रदायक एकादशी कहा गया है। पुण्यकाल की दृष्टि से यह व्रत हजारों वर्षों के तप के बराबर माना गया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र और कर्नाटक के भक्त आळंदी में डेरा डालकर भजन कीर्तन करते हैं। इस दिन संतों की वाणी का श्रवण करना विशेष पुण्यदायी होता है। आपको बता दें, पूजा, व्रत विधि सब कुछ। प्रातः स्नान कर विष्णु जी का पूजन करें। तुलसी दल, गंगा जल, धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। पूरे दिन फलाहार या निर्जल व्रत का पालन भी करें। रात्रि में भजन कीर्तन और विष्णु नामस्मरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण करें। आपको बता दें, इस दिन उपवास करके यदि भक्त श्रद्धा से संत ज्ञानेश्वर महाराज और श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हैं तो उसके साथ सभी कष्ट मिट जाते हैं उसके। विशेषकर आळंदी में जाकर संत ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि पर दर्शन पूजन करना अमूल्य फलदायी माना जाता है। आपको बता दें, इंद्रायणी एकादशी का महत्व साधारण एकादशी से भी बढ़कर है, क्योंकि यह न केवल विष्णु भक्ति से जुड़ी हुई है बल्कि संत ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि से भी संबंधित है। इसे मोक्ष और ज्ञान प्राप्ति की एकादशी कहा जा सकता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि इंद्रायणी एकादशी का व्रत करने से, आपको बता दें, मनुष्य के जीवन में अनजाने या जाने अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ, विशेषकर हिंसा, झूठ, छल कपट और व्यभिचार जैसे पाप इस व्रत से क्षीण होते हैं। आपको बता दें, व्रत का उद्देश्य केवल भोजन का त्याग करना नहीं बल्कि अपने मन, वाणी और कर्म को भी शुद्ध बनाना है। जैसे कि व्यक्ति उपास कर लेता है,
और गाली दे रहा है, किसी को बुरा भला बोल रहा है, तो उससे क्या मतलब? आपने भूखा रह लिए और आप काम तो ऐसे कर रहे हो। तो आपको मतलब हर चीज़ का पालन करना चाहिए, व्यक्ति से अच्छे से बोलना चाहिए, किसी अच्छे अपने कर्म करना चाहिए, वाणी में शुद्धता लानी चाहिए, आपकी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, आपका मन अच्छा होना चाहिए। खाली आप भूखे रहने से आपका व्रत पूर्ण नहीं हो जाता है। उपवास के साथ भजन कीर्तन और भगवान विष्णु का ध्यान करने से आत्मा निर्मल होती है। आपको भजन कीर्तन भी करना ही चाहिए। बता दूं, इस व्रत का परम उद्देश्य मोक्ष यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलना होता है। विष्णु भक्ति से भक्त को परमाधाम प्राप्त होता है। मान्यता ये है कि इंद्रयाणी एकादशी का व्रत करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। जो भक्त अच्छे मन से सच्चे मन से उपवास करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु कृपा से धन धान्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होती है। आप सच्चे मन से कुछ भी करेंगे तो भगवान प्रसन्न जरूर होते हैं और आपको उस चीज़ का फल जरूर से मिलता है। इस व्रत का नाम ही इंद्रियाणी है, जो इंद्रियों पर नियंत्रण का प्रतीक है। मतलब आप हर चीज़ के लिए आप नियंत्रण कर सकते हैं, ऐसी जो अच्छी नहीं है, मतलब आपको नहीं करनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया पहले वीडियो में कि आपको अपना मन साफ रखना चाहिए। किसी की भी मतलब आप किसी से भी बोल रहे हैं तो अपनी वाणी में शुद्धता लाएं, उसे गाली गलौच ना करें। खाली भूखे रहने से कुछ नहीं होता है। इसका प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि मनुष्य को अपनी वासनाओं और बुरे विचारों पर नियंत्रण सिखाना है। समझ गए होंगे आप, मतलब कि धार्मिक मान्यता ये है कि इस व्रत से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वंश की उन्नति होती है। आपको बता दें, पापों का नाश करना है इसका उद्देश्य मन और आत्मा की शुद्धि, इंद्रियों पर संयम रखना होता है, विष्णु भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है, घर परिवार में सुख समृद्धि, पितरों की तृप्ति। यह व्रत हर मनुष्य को जीवन में कम से कम एक बार तो अवश्य करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीवन को धर्म, संयम और भक्ति की ओर ले जाने का मार्ग होता है। आपको जानकारी और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक ज़रूर पहुंच सके। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।